Once again, I welcome you to Dr. Abha Chemistry Pathshala. So, I hope my previous video on IUPAC was meaningful to you. So, let's see how much you have understood. So, once we start with a particular functional groups, I'm sure things are going to get better. So, today I'll be starting with the alcohols and phenols. So, the rules which I had stated in my previous were primarily about the open chain, and I think I had taken some of the closed chain compounds also. So, अभी हम अल्कोहल से रिलेटेड जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, एलिफेटिक में, एरोमेटिक में, एलिफेटिक में भी ओपन चेन, क्लोज चेन, हम सभी लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और एक दो एग्जांपल्स ऐसे भी लेते हैं कि जब अल्कोहल हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है और इससे बड़ा कोई हायर प्रायोरिटी ऑर्डर का फंक्शनल ग्रुप इज द मेन फंक्शनल ग्रुप, तो कैसे इसका नाम बदलता है, ठीक है। Alicyclic compounds are the alcohols which are open chain, that is they are not closed. So the name for the rule for the common name is alkyl alcohols. For example, methyl alcohol, ethyl alcohol, propyl alcohol. And the rule for IUPAC is alkanol. You can break this into three: alk plus ane plus ol. This is the word root. This is the primary suffix and this is the secondary suffix. I hope you all have gone through my previous video on basics of IUPAC. अगर बच्चे आपने नहीं देखा है ना, तो एक बार आप इस वीडियो को पॉज करके आई बटन में आपको लिंक दिख रहा होगा, आप एक बार देख के वापस आ सकते हैं, नहीं तो आप एक बार ज़रूर उसको देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, साइक्लिक कंपाउंड वो होते हैं जो कि क्लोज्ड होते हैं, जैसे कि मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन के साथ OH ड्रॉ किया, राइट। तो ये साइक्लिक कंपाउंड है, इनके लिए रूल्स बिल्कुल सिंपल होते हैं, सिर्फ एक प्रीफिक्स वर्ड लग जाता है साइक्लो, तो कॉमन नेम होते हैं साइक्लो एल्किल अल्कोहल और IUPAC होता है साइक्लो एल्केनॉल, ऊपर वाला ही जाएगा, बस साथ में साइक्लो शब्द यूज हो जाएगा। अब आप देखिए एरोमेटिक अल्कोहल, जिनको हम जनरली फिनॉल्स बोलते हैं, स्ट्रक्चर मैंने राइट साइड पे बनाया है, इसका कॉमन नेम तो फिनॉल है ही, राइट। और IUPAC भी मोस्ट कॉमनली आप फिनॉल यूज कर सकते हैं, राइट। बच्चों मैं आपको बता दूं कि जितने भी अपने बेंजीन बेस्ड कंपाउंड्स हैं, जैसे कि अल्डिहाइड में हो गया बेंजल्डिहाइड, कीटोन में एक हो गया एसिटोफिनोन, कीटोन में एक हो गया बेंजोफिनोन, एसिड में हो गया बेंजोइक एसिड, ये सारे बेंजीन डेरिवेटिव हैं और ये सब के सब अपने हिस्टोरिकल नाम से जाने जाए, आई मीन दे आर नोन बाय देयर हिस्टोरिकल नेम्स, और वही इनके कॉमनली एक्सेप्टेड IUPACs हैं, जैसे कि यहाँ पर फिनॉल हो गया। फिनॉल को बेंजीनॉल के नाम से भी जाना जाता है, बट यू विल फाइंड बहुत कम लिटरेचर ऐसे हैं जो बेंजीनॉल को यूज करते हैं, ऑल्दो ये नाम करेक्ट है। लिटरेचर्स में IUPAC फिनॉल का हाइड्रोबेंजीन भी कहलाता है, ऑल्दो ये IUPAC के रूल्स के को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि देखिए हाइड्रोक्सी का मतलब है, हाइड्रोक्सी बेंजीन का मतलब है बेंजीन को वेटेज दे रहे हैं और हाइड्रोक्सी एक प्रीफिक्स की तरह आ रहा है, लेकिन still I am telling you it is an accepted IUPAC for phenol, right? So ये तो हो गए रूल्स, ये आपके बेसिक रूल्स हो गए। इन रूल को अगर आप फॉलो करेंगे तो अगर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, आपको आप उसका IUPAC और कॉमन नेम्स वर्कआउट कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। मैंने ये एग्जाम्पल लिया है, ये देखिए, ये थोड़े से मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं। CH3CH2OH, CH3CH2OH, इसका IUPAC क्या होगा? सबसे पहले क्या आपने लगाना है? एल्क एन ऑल। एल्क, एल्क का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट आप किस साइड से करेंगे, उनकी पोजीशन जो देनी होती है वो फंक्शनल ग्रुप को लोअर पोजीशन देनी होगी। तो OH को आपने लोअर पोजीशन दिया, 1 2 और ये 3। सो ये 3 कार्बन का यानी कि प्रॉप। सो इसका जो IUPAC होगा वो होगा 3 कार्बन का प्रॉप, और कहीं पे भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है तो एन लग जाएगा, एन का ई ड्रॉप हो जाएगा और OH की जगह ऑल लग जाएगा, प्रोपेनॉल। और अगर आप इसका कॉमन नेम लिखना चाहें तो एल्किल अल्कोहल, दैट इज प्रोपाइल। प्रोपाइल गैप होगा बीच में, अल्कोहल, राइट। इसमें क्या होगा? बिल्कुल वही नाम है, लेकिन OH बीच वाली पोजीशन पे आ जाओ। एक बार बच्चे आप ध्यान रखिएगा, OH एक नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। OH हो गया, Cl हो गया, अमीन्स हो गया, ये नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हैं। वेयर एज अगर मैं आपको बता दूं CHO,
COOH, सारे एसिड के डेरिवेटिव्स, ये सभी के सभी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स हैं और ये जहां पर भी रहते हैं वहीं से काउंटिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, मैं तो बच्चों को क्लास में समझाती हूँ कि इनको तो हम अमिताभ बच्चन ग्रुप कहते हैं, यानी कि ये हम जहाँ पे खड़े होते हैं लाइन वहीं से स्टार्ट होती है, ये फंक्शन ग्रुप जहाँ पे रहते हैं काउंटिंग वहीं से स्टार्ट होती है, राइट। तो अभी तो हम इनके बारे में बात नहीं करें, अभी तो हम नॉन टर्मिनल फंक्शन ग्रुप अल्कोहल के बारे में बात करें। तो हमारे इसका नाम हो जाएगा प्रॉप, इसका नाम हो जाएगा प्रॉप क्योंकि 3 कार्बन है, एन क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड है, और 2 पे ऑल हो जाएगा प्रोपेनॉल। और अगर आपको इसको कॉमन नाम लिखना है तो आप देखिए ये बीच से जुड़ा हुआ है, आइसोप्रोपाइल है, तो इसको आप लिखेंगे आइसोप्रोपिल अल्कोहल। एक बार आपको एल्किल ग्रुप्स की नॉमेनक्लेचर अलग से बताएंगे। अब इसमें आप देखिए, इसमें एक डबल बॉन्ड भी है, अल्कोहल भी है। सबसे पहले आप अल्कोहल को प्रीफरेंस देंगे और फंक्शनल ग्रुप को सबसे छोटे नंबर पे लेके जाएंगे। तो ये कार्बन 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया। सो इसका नाम आईयूपैक नेम इसका क्या होगा? इसका आईयूपैक नेम हो गया 4 कार्बन का ब्यूट, और सेकेंड पोजीशन पे है इन, राइट, और ब्यूट 2 इन, और फर्स्ट पोजीशन पे आपका ऑल हो जाएगा। तो इसका आईयूपैक हो जाएगा ब्यूट 2 इन 1 ऑल। अब यहां पर देखिए, यहां पर अगर आप लेफ्ट से काउंट करते हैं, नाउ आई एम टॉकिंग ऑफ नंबर 4, अगर आप लेफ्ट से काउंट करते हैं तो एक काउंटिंग ये होगी 1 2 3 4 जिसमें OH को लोअर प्रीफरेंस मिल रही है और डबल बॉन्ड को बाद में आ रहा है। अगर आप राइट से काउंटिंग करेंगे, अगर आप राइट से काउंटिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड पहले आएगा, लेकिन आपको पता है प्रीफरेंस सीरीज में हमेशा OH को प्रीफरेंस दी जाती है। तो आपका ये हो जाएगा पेंट क्योंकि 5 कार्बन है, इन आपका लगा है चौथे पे तो 4 इन हो जाएगा। आप देख रहे हैं मैंने इन का ई ड्रॉप कर दिया है, और 2 पे लग जाएगा ऑल। पेंट 4 इन 2 ऑल, दीज पोजीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन। नोटिस करिए जो नंबर है और जो लेटर है उसके बीच में हाइफन आता है, और अगर नंबर 1 से ज्यादा होगा तो उसकी कॉमा आ जाएगा। इसमें काउंटिंग अगेन आप इस राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 में 1 2 3 4 5, ठीक है। और आपको पता है पेंट है, अगेन ये पहले इन लिखा जाता है, ठीक है। एक मैंने इन और आइन पे भी एक वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, आप प्लीज उसको भी एक बार चेक कर सकते हैं। पेंट 2 इन ई ड्रॉप हो गया, 4 आइन, आइन का भी ई ड्रॉप हो गया, और 1 पे ऑल हो जाएगा। ये इसका आईयूपैक नेम हो जाएगा। इसको देखिए, साइक्लो है, ये साइक्लो पे OH लगा हुआ है, फर्स्ट पोजीशन इसको देंगे, 6th कंपाउंड की बात कर रही हूं, इसको सेकंड देंगे तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल, और 2 पोजीशन पे लगेगा मिथाइल, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, राइट, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, ये इसका नाम हो जाएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट देखिए। अब आप अगर आप इसका कॉमन नेम चाहें तो आप एक रूल लगा सकते हैं। रूल क्या, इस क्या है आपको बताया, कॉमन नेम में क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सिल अल्कोहल। तो 6th का कॉमन नेम हो जाएगा साइक्लोहेक्सिल, सॉरी यहां पर गैप आएगा, मैंने दोनों को हाँ, अल्कोहल। और दूसरी पोजीशन पे मिथाइल है। आपको पता है कॉमन नेम्स में आप अल्फा बीटा यूज कर सकते हैं, तो सेकेंड पोजीशन मीन्स बीटा, सो आप यूज कर सकते हैं बीटा मिथाइल साइक्लोहेक्सिल अल्कोहल, राइट। अच्छा, अब जो मैंने आपको नाम दिए, ये मैंने आपको इनके कॉमन नेम्स भी बताने के लिए ये स्ट्रक्चर्स दिए हैं। सी, इसका आईयूपैक तो होगा, इसका आईयूपैक बहुत सिंपल होगा, इसका आईयूपैक होगा बेंजीन क्योंकि ये बेंजीन डेरिवेटिव है, और 1,2 डायोल, बेंजीन डायोल। और इसका जो कॉमन नेम होगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इनके कॉमन नेम्स काफ़ी आते हैं, बोर्ड के एग्जाम्स में भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इसका कॉमन नेम है कैटिचॉल, इसका कॉमन नेम है कैटिचॉल। बिल्कुल ऐसे ही आईयूपैक क्या हो जाएगा, नंबर 8 का बेंजीन, बहुत सिंपल, बेंजीन 1,3 डायोल, 2 लगेगा। आप यहां पर देख सकते हो कि बच्चे यहाँ 1 और 3 के बीच में कॉमा है, राइट। नंबर और नंबर के बीच में कॉमा आता है, और नंबर और लेटर्स के बीच में हाइफन आता है, ठीक है।
तो इसका हो जाएगा, इसका कॉमन नेम हो जाता है, इसका कॉमन नेम होता है रिसोर्सिनॉल। ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे, एनसीईआरटी में सारे नाम दिए हुए हैं और काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में भी पूछे जाते हैं, आपके एंट्रेंसेस में काफ़ी कॉमनली ये पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट का आईयूपैक में तो कोई चैलेंज नहीं है, आईयूपैक आपको पता है, इसका अब हो जाएगा बेंजीन 1,4, ये पहली पोजीशन है, दूसरी, तीसरी और ये चौथी डायोल, डायोल, राइट। और जो कॉमन नेम होगा वो होगा, इसको आप कहते हो, तीनों जाते हैं कैट्रिचॉल, रिसोर्सिनॉल और इसका नाम होता है क्यूनॉल, क्यूनॉल, इसका नाम होता है क्यूनॉल और इसको हाइड्रोक्यूनोन भी कहते हैं, इसको हाइड्रोक्यूनोन भी कहते हैं। ये आपको नाम इनके यूजली क्या होता है, कॉमन नेम में भी रूल लगते हैं, बट ये कुछ ऐसे नाम हैं, इन नामों से ये जाने जाते हैं, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। इसके बाद जो मैंने आगे एग्जांपल्स दिए हैं वो भी मैंने ज़्यादा कॉमन नेम के हिसाब से दिए। सी, इसका आईयूपैक बहुत सिंपल है, नंबर 10 का आईयूपैक बहुत सिंपल है, 2 कार्बन है तो एथ हो जाएगा, एथ में इन भी लगा हुआ है और ऑल भी लगा, इथेनॉल, राइट। लेकिन इसका कॉमन नेम बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको कहते हो विनाइल अल्कोहल, इसको कहते हो विनाइल अल्कोहल। ध्यान रखिएगा, विनाइल अल्कोहल में sp2 हिब्रिडाइज से, sp2 हिब्रिडाइज कार्बन से अल्कोहल लगा हुआ है। वेरएस जो 11th है, इसका आईयूपैक है अलाइल सॉरी, इसका आईयूपैक है 1 2 3, प्रॉप 2 पे इन लगा हुआ है, देखिए 2 पे इन लगा हुआ है और इन का ई हटा दिया और 1 पे ऑल लगा हुआ है, तो आपने एल्केनॉल को यूज किया, एन की जगह यहां पर ई आया है और इसका कॉमन नेम होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एलाइल अल्कोहल, एलाइल अल्कोहल। बच्चों आपको बता दूं मैं, एलाइल अल्कोहल की बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। इसमें 1-2 चीज़ों पे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि एक तो आता है आपका ये जो कार्बन है, ये है आपका sp3 हिब्रिडाइज्ड है, अनलाइक विनाइल जिसमें sp2 होता है, और इसका जो कार्बोकेटाइन बनता है, इसका जो कार्बोकेटाइन बनता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, तो इस वजह से इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंस है इसकी डिफरेंट क्वेश्चंस में, राइट। सो अच्छा, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉमन नेम, पहले आईयूपैक कर लेते हैं। आईयूपैक बहुत सरल है, 3 कार्बन है, प्रॉप, प्रॉप और 2 पे क्या लगा हुआ है, आइन, आइन का ई ड्रॉप किया और 1, सॉरी यहाँ पे मैंने क्लोराइड लिख दिया बेटा, हम चाह रहे चैप्टर अल्कोहल का है, हमारा चैप्टर अल्कोहल का है। सो प्रॉप 2 आइन 1 ऑल, prop 2 ion 1 all, but as common name it is known as proparagyl alcohol. The common name is proparagyl alcohol, right? Okay, so this was all about the common name and IUPACs of most important alcohols. अच्छा, एक मैंने एग्जाम्पल लिया है जिसमें मैंने एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप चूज़ किया है जिसकी अल्कोहल से ज़्यादा प्रायोरिटी है। सो ये हमारा अल्कोहल इसमें लोकेंट का काम करेगा और ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। सो आप बेंजीन के साथ जब CHO लगा होता है तो आप उसको कहते हो बेंजल्डिहाइड, उसको बेंजल्डिहाइड भी कहते हो, इनफैक्ट उसको आप बेंजीन कार्बल्डिहाइड भी कहते हो। जब हम बेंजीन का, हम एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर करेंगे, हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और 4th पोजीशन पे, अब यहाँ से काउंटिंग होगी, 4th पोजीशन पे OH है। अब हम इसको ऑल ना करके इसका प्रीफिक्स नाम यूज करेंगे, सो 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये इसका नाम हो जाएगा। So that was all about alcohols and phenols. All about alcohols and phenols. Do reach out to me through your comments. So keep watching and keep working hard. Stay blessed.